तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नामगोंग फैमिली के ऊपर अटैक होता है, जहां पर हमारी लूनार फेरी और फॉक्स डीमन दोनों खुद यहां पर आई होती है, दोनों मिलकर उनके ऊपर अटैक कर रही होती हैं। तो ये लोग यहां पर बदला लेने के लिए आए होते हैं स्वर्ड किंग से, क्योंकि लास्ट टाइम जो बैटल हुई थी उसमें लूनार फेरी को स्वर्ड किंग और उसके साथ हमारा मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन यानी योन जोखा का जो फादर था, दोनों ने मिलकर इस कमीनी को हराया था। तो इसी के साथ ही यहाँ पर जो फॉक्स डीमन होती है वो जाकर उसकी वाइफ के ऊपर अटैक कर देती है। वो कहती है कि इस कमीनी को तो मैं मारूंगी, जबकि फादर जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि जाकर अपनी वाइफ को बचा सकें। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ को नुकसान मत पहुंचाना। जैसे वहां पर अटैक होता है तो गार्ड्स जो होते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं और वहां पर मैडम जो होती है जब वो मरने वाली होती है तो उसी के साथ इस स्वर्ड किंग बीच में आ जाते हैं और आकर फॉक्स डीमन के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और वहीं पर उसे पीछे की तरफ झटका देते हैं और कहते हैं ये कमीनी ओल्ड फॉक्स भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। 20 साल पहले तक ये लोग इतने स्ट्रॉन्गर नहीं थे और अब यहाँ पर 20 साल के बाद जो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर वापस आए हैं। जबकि दूसरी तरफ से हमारी लूनार फेरी जो होती है वो अपनी एनर्जी से बनी हुई स्वर्ड्स को रेडी करती है और कहती है कि अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम जहां पर मरने वाले हो। मैं जहां पर फाइनली तुम्हें भी वारियोंग स्वर्ड के उस स्वर्ड मैन के पास भेजने वाली हूं, यानी कि तुम्हारे दोस्त मून स्प्लिटिंग स्वर्ड मैन के पास ही भेजने वाली हूं। तो वो तलवारें जो होती हैं उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जबकि फादर वहां पर फॉक्स के अटैक को ब्लॉक कर रहे होता है। तो एक तलवार जो होती है साइड के ऊपर से उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। इतनी देर में उसकी वाइफ भागती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो तलवार जो होती है सीधी उसके पेट में आकर धंस जाती है। तो उसी के साथ स्वर्ड किंग की वाइफ जो होती है उस अटैक की वजह से बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तो फादर उसे कहता है कि तुमने क्या कर दिया, जो तुमने क्या कर दिया, तुम यहाँ पर से भागकर जा सकती थी। वो कहती है कि मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा जब मेरा पति मर जाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने आप को और मेरे बच्चों को सेफ रखना और मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और इसी के साथ ही वहीं पर मर जाती है। तो उसकी वाइफ के मरने के बाद फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी के साथ ही ना चाहते हुए गुस्से में उनकी पावर्स रिलीज होती है। गुस्से में वो इतनी जबरदस्त चीख मारते हैं कि उनकी पावर्स वहां पर बहुत ही पावरफुल तरीके से रिलीज होती है और फादर जो होते हैं वहां पर फॉक्स डीमन के ऊपर अटैक करते हैं और साथ ही वो अपनी स्वर्ड को एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो लूनार फेरी कहती है कमीना कहीं का ये आज भी उतना ही स्ट्रॉन्गर है जितना पहले हुआ करता था और इसी के साथ ही वो उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेती है। लेकिन फादर जो होते हैं वहां पर अपनी वाइफ को गोद में लेकर बैठे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर इन सभी कमीनों को सबक सिखाना है जिन कमीनों ने तुम्हें मारा है। मुझे इन लोगों से बदला लेना है। इन सभी कमीनों को मैं एक एक करके मारने वाला हूँ। इसी के साथ ही फादर जो होते हैं वहां पर बाउंडलेस इवेंट टेक्निक को यूज करते हुए अपनी जो स्पेशल टेक्निक होती है उसको यूज करते हैं और साथ ही वहां पर लूनार फेरी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जबकि लूनार फेरी जो होती है वो भी उसके ऊपर बार बार अटैक कर रही होती है। इतनी देर में फॉक्स पीछे से निकलती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फादर उसके अटैक को भी अवॉइड कर लेते हैं। तो फॉक्स कहती है कि स्वर्ड किंग चाहे जहां पर तुम कितने ही ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन आज जहां पर तुम इस जगह के ऊपर ही मरने वाले हो। तो दूसरी तरफ से लूनार फेरी फिर से आगे बढ़ती है। दोनों वहां पर मिलकर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करते हैं जहां तक कि फादर की बॉडी के अंदर 2 तलवारें दंस जाती हैं और फादर जो होते हैं स्वर्ड किंग जो होते हैं वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही यहाँ पर इनकी ग्रेट लेगेसी खत्म होने वाली है। तो लूनार फेरी कहती है कि अफसोस कि फाइनली तुम यहाँ पर अपना बदला भी नहीं ले पाए। 20 साल के बाद मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए थे और मुझे लगा था कि स्वर्ड किंग पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका होगा। तुम यहाँ इस वक्त किंग की बजाय एम्परर लेवल पर पहुंच चुके होगे, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा पैथेटिक हो। जबकि फॉक्स डीमन उसे कहती है कि स्वर्ड किंग मुझे लगता है कि अब जहाँ पर स्वर्ड किंग के मरने के बाद इस म्यूरियम अलायंस में कोई भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं बचा जो कि हमें रोक सके। तो यहाँ पर इन लोगों को ये बात कंफर्म नहीं होती कि स्वर्ड किंग मर गया या नहीं, क्योंकि उन दोनों ने यहाँ पर 2 तलवारें उसकी बॉडी के दंसा कर उसके ऊपर जो अटैक किया था उसकी वजह से वो काफी दूर जाकर बिल्डिंग में गिरे थे। तो लूनार फेरी कहती है कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा क्योंकि हमारी कल्ट लीडर इस वक्त हमारा वेट कर रही होंगी। कल्ट लीडर इस वक्त हमें ऑर्डर देने के लिए पूरी तरह से रेडी है और हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। इस जगह के पास ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकते, इससे पहले कि जस्टिस अलायंस के लोग यहाँ पर आ जाएं। तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा योन और उसकी बहन दोनों भागते हुए आ जाते हैं। वो आकर मलबे को हटा रहे होते हैं और आकर अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। योन और उसके साथ उसके जितने सोल्जर्स होते हैं सभी लोग वहां पर अपने सर लटकाकर खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि मदर मर चुकी हैं। तो हमारा योन वहां पर बैठा बैठा बेचारा रो रहा होता है। तो इसी के साथ ही हमारी योन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि मदर और फादर दोनों यहाँ पर सर्वाइव कर गए होंगे, वो दोनों जिंदा हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि हमारी योन को अच्छी तरह से पता होता है क्योंकि वो माइंड रीड कर सकती है, तो यहाँ पर इतना जानती है कि उसकी मदर मर चुकी है। नामगोंग फैमिली में जो कुछ भी हुआ, स्वर्ड किंग के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी वाइफ मर चुकी है और साथ ही स्वर्ड किंग के बारे में कुछ नहीं पता कि उसका क्या बना, कि वो मलबे के अंदर दबकर मर गया या अभी तक जिंदा है। लेकिन इसके साथ ऑर्थोडॉक्स अलायंस के अंदर एक बहुत बड़ी खलबली मच चुकी है। सभी के सभी लीडर्स फिर से एक सर जोड़कर बैठ चुके हैं और सभी लोग अब यहाँ पर वाकई में सीरियसली कोई एक्शन लेना चाहते हैं कि डिमोनिक कल्ट ने अपनी वापसी को जाहिर कर दिया। डिमोनिक कल्ट के लोग पहले छुपकर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब नामगोंग क्लैन के ऊपर अटैक करने का मतलब यही है कि वो लोग ऐलाने जंग कर चुके हैं। तो अलायंस लीडर उन लोगों से कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर
करना होगा। हमने यहाँ पर जो शर्मिंदगी बर्दाश्त किया डिमोनिक कल्ट की वजह से उसे 10 गुना वापस करना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर फैसला हो जाता है और वो सभी लोग मिलकर एक आर्मी बनाते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है कि डिमोनिक कल्ट के लीडर जो पिछले कई सालों से छुपी हुई है, पिछले 20 साल से किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर है, वो इंपीरियल पैलेस के अंदर है। तो इंपीरियल पैलेस के अंदर दिखाते हैं कि डिमोनिक कल्ट के लीडर बैठी होती है और एम्परर जो होते हैं वहां पर आते हैं और उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। यानी कि ये समझ लो कि इस वक्त एम्परर डिमोनिक कल्ट की लीडर है और एम्परर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन चुका है। तो हमारी जो डिमोनिक कल्ट की लीडर होती है वो उसे कहते हैं कि देखो तो कौन जहां पर है, ये तो हमारे एम्परर हैं, बताओ कि तुम्हें किस किस्म की पावर्स चाहिए, इस बार तुम कौन सी पावर्स हासिल करना चाहते हो। तो ये यहाँ पर एम्परर को पावर देने का लालच देकर उसे यहाँ पर इसकी गद्दी को कंट्रोल कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही खास किस्म का मेथड जानते हैं जिससे लोगों का सैक्रिफाइस देकर वो सुपर पावर्स को हासिल करती है। तो एम्परर उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे बस यहाँ पर एक ऐसी पावर चाहिए जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी यहाँ पर इनके पर राज कर सकूं, मैं पूरी जिंदगी एक एम्परर बना रहना चाहता हूँ और पूरे चाइना के ऊपर राज करना चाहता हूँ। डीमन क्वीन उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर ऐसी पावर चाहिए लेकिन वो पावर तो तुम्हें मिल चुकी है। तो एम्परर से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो डीमन क्वीन उसे कहती है कि इस बात का मतलब यह है कि डिमोनिक कल्ट जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक हम तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तक ये पावर तुम्हारे पास है। डिमोनिक कल्ट तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब तक डिमोनिक कल्ट को तुम सुरक्षा देते रहोगे, तुम्हारा एम्परर पैलेस यहाँ पर हमें सुरक्षा देगा, तब तक हम तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। तब तक यहाँ पर मिंग एम्पायर के अंदर तुम्हारी गद्दी को चैलेंज करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। तुम हमेशा के लिए यहाँ पर एम्परर बनकर रह सकते हो। 100 साल तो क्या, तुम पूरे 1 लाख साल के लिए भी यहाँ पर राज कर सकते हो। एम्परर का तो जैसे उन लोगों ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर रखा हो, तो एम्परर से कहता है कि मैं डिमोनिक कल्ट का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। डिमोनिक कल्ट यहाँ पर इसी एम्परर पैलेस के अंदर ही रहेगा, चाहे यहाँ पर राइटियस लाइन्स आ जाए या फिर जमीन आसमान अलग हो जाए, लेकिन इसके बावजूद मैं डिमोनिक कल्ट को अपने पास ही रखने वाला हूँ, मैं वादा करता हूँ। तो डीमन क्वीन से कहते हैं कि एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी और साथ ही वो सोच रही होती है कि इस कमीने को हमने पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। ये एम्परर यानी कि मिंग एम्पायर का एम्परर जो कि सभी लोगों के लिए तो एम्परर होगा, लेकिन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है। एम्परर को सब कुछ पता है कि डिमोनिक कल्ट के लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एम्परर यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के लोग आसपास के जितने भी सेक्टर्स हैं सभी के ऊपर उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया और उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी छोटे मोटे राइटियस सेक्टर्स हैं सभी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और उनमें से काफी सारे सेक्टर्स के लोग ऐसे जो अपनी जान बचाने के लिए उनके सामने घुटने टेक देते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करने को तैयार हैं, बस हमें जिंदा छोड़ दो। और इस तरह यहाँ पर उनकी फोर्सेस पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स मार्शल मास्टर्स जो हैं वो उनके सामने अपने घुटने टेक रहे हैं और उनकी आर्मी को ज्वाइन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्मी बढ़ रही है। लेकिन क्या यहाँ पर इनको रोकने वाला कोई है जो इन सभी को रोक सके? तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है कि माँ जोका जो था सुबह सुबह के वक्त अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग करने के लिए निकल आता है और कहता है कि ट्रेनिंग खत्म नहीं हो रही। तो हमारे मास्टर शिमू से कहते हैं कि यंग मास्टर कैसा रहा, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही, क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार को ठीक तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हो, इन तलवार के साथ तुम्हारा हाथ बैठ गया या नहीं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अब तलवार के साथ ही मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 103 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोखा अपनी तलवार के साथ कौन से नए स्किल्स को सीखने वाला है और 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर भी क्या कोई मुसीबत आने वाली है या नहीं।